दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भी देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पर क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? क्या तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? जानती हूँ मैं माफिया हूँ, और माफिया के वर्क में ये सब कुछ होता ही है, रोज़ की चोट लगती है। देखो, तुम खुद को इतना हर्ट क्यों करते हो? भी मेरा मतलब कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा मत बोलो, और मेडिसिन लगा दी ना, अब बस हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सॉरी भी, मैं नहीं कहूँगी, पर तुम ये हर्बल टी पी लो, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी में ना पेन कम हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं पीने वाला है, मुझे पसंद नहीं है। देखो भी, लेकिन तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होगा, तुम्हारी बॉडी में जो भी पेन है वो चला जाएगा। ओके, ठीक है। तभी कुकी के पेट में से कुछ आवाजें आती हैं। ये किस तरह की आवाजें थी? वो तुमने खाना नहीं खाया क्या? हाँ, एक्चुअली मैंने खाना नहीं खाया। पर क्यों? वो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। व्हाट? तुम मेरे लिए रुकी थी? तुम्हें किसने कहा था? मैंने कहा था तुम्हें? नहीं, पर अब हम हस्बैंड वाइफ है, तो मैंने सोचा। देखो कुकी, मैंने पहले ही कहा, ये शादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ना तुम इस शादी से खुश हो और ना मैं, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती इस शादी में खुद को इन्वॉल्व कर रही हो? प्लीज़, ये ज़बरदस्ती वाइफ बनने का नाटक छोड़ दो। और मैंने कहा ना, हम बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाले हैं, तो ये दिखावा बंद करो। भी मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र थी, मैं इसीलिए बस ओके, तुम जाओ, हम दोनों के लिए खाना लेकर आओ, हम साथ में डिनर करेंगे। उठ कर कुकी वहाँ से चली जाती है। क्या सच में ये मेरे लिए रुकी थी? पर क्यों? आखिर क्यों कुकी ऐसा कर रही है? जब मैंने उसे कहा कि हमारा ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है, वो क्यों फोर्सफुली अपने आप को इस रिश्ते में वो कर रही है? वो क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? वो अच्छे से जानती है वो मुझसे प्यार नहीं करती, और उसे ये भी पता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। वो ज़ैन से प्यार करती है, उसके बावजूद भी वो मेरे लिए सब कुछ कर रही है। वी, मैं खाना लेकर आ रही हूँ, तुम इसे खा लो। क्या तुम नहीं खाओगी? मुझे तो बहुत जम के भूख लगी है, तो कब से वेट कर रही थी कि कब खाना खाऊं। तो चलो फिर साथ में खाते हैं, उसके बाद टेको साथ में खाना खा लेते हैं। मॉम, आपने वी को देखा? नहीं कुकी, वो तो सुबह अपने काम पर चला गया होगा, तुम्हें तो पता ही है ना, वो रात को लेट आता है और सुबह जल्दी चला जाता है। हाँ मॉम, मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली कल रात उसे बहुत चोट आई थी। क्या? वी को चोट आई थी? वो ठीक है ना कुकी? हाँ मॉम, अभी वो ठीक है। मैंने रात को उसकी चोट पर मेडिसिन लगा दी थी, और अब वो बेटर फील कर रहा था, और मैंने उसे हर्बल टी भी दे दी थी। अच्छा, पर मुझे अभी टेंशन हो रहा है कि वो अभी कहाँ गया होगा। डोंट वरी कुकी, वो माफिया है, रिलैक्स, उसके लिए ये चोट छोटी मोटी है, वो चला गया है अपने काम पर, तुम फिक्र मत करो। चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पर मॉम, डैड कहाँ है? तुम्हारे डैड तो सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। एक्चुअली अब जैन नहीं है, तुम तो जानती हो, जैन था तो सारा काम वही संभालता था, लेकिन अब मॉम आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर कुकी बातें चली जाए। लगता है जैन का नाम सुनकर कुकी उदास हो गई है, पर मुझे जैन को कॉल कर पूछना चाहिए कि अभी वो कैसा है। फिर जीन जो है जैन को कॉल करती है। मॉम, आप ठीक है ना? डैड कैसे हैं? डैड बहुत गुस्सा होंगे ना? और कुकी कैसी है? जैन, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, और तुम्हारे डैड का गुस्सा भी शांत हो चुका है। तुम अब जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ,
नहीं मॉम, मैं कैसे आ सकता हूँ? वहाँ कुकी मेरे वजह से बहुत दुखी होंगी और मैं कुकी दुखी नहीं है। और विकी और कुकी की शादी हो चुकी है। क्या बोल रही हो मैम आप? वी और कुकी की शादी? आप जानती हैं वी कुकी को बिल्कुल लाइक नहीं करता है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे थे कि वी और कुकी की शादी करनी पड़ी और मुझे लगता है कि अब वो दोनों एक साथ अच्छे रह रहे हैं। आई डोंट बिलीव दिस मॉम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है बिकॉज कुकी और वी एक दूसरे की तरफ ढंग से देखते भी नहीं थे और अब वो एक शादी के बंधन में कैसे? तुम इसकी फिक्र मत करो जान, बस तुम अपना और ईबो का ख्याल रखो। वैसे ईबो कहाँ है? मॉम एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी में गया है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। अच्छा ठीक है, वो आ जाए तो मेरी उससे बात करवाना। जी मॉम, मैं कॉल रखता हूँ। एक्चुअली यहाँ कुछ लोग हैं, अगर उन्होंने बात सुन ली तो शायद वो डैड को बता देंगे, क्योंकि आप तो जानती है डैड को सब लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है जान, मैं कॉल रखती हूँ। इतना कहकर जिन कॉल कट कर देती है। यूंगी शांत हो जाओ, जिमिन को कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे शांत हो जाओ वी में? तुम जानते हो उस कल्लू ने जिमिन को किडनैप कर लिया है, वो भी चिप के लिए। यूंगी मुझ पर भरोसा रखो, जिमिन को भी कुछ नहीं होगा और हम उसे चिप भी नहीं देंगे। देखो भी मेरी बात मानो तो तुम कल्लू को चिप दे दो और हम जिमिन को बचा लेते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम यूंगी? हम अपनी सीक्रेट चिप उसे दे दें? वो तुम जानते हो ना उसमें हमारे सीक्रेट मिशन की इंफॉर्मेशन है, सारा डेटा उसमें है और तुम चाहते हो कि हम उसे दे दें। पर चिप से बढ़कर भी मेरे लाइफ में कोई है, वो है जिमिन, और अब जिमिन की जान खतरे में और मैं नहीं चाहता कि चिप के कारण जिमिन को एक भी खरो जाए। यूंगी अभी तुम्हें कल्लू का फ़ोन आएगा राइट? हाँ, तो तुम्हें उसे कुछ कहना है, फिर उसके मुताबिक मैं अपना प्लान स्टार्ट करूँगा। पर क्या कहना है? चलो जिमिन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कॉल करते हैं और चिप के बारे में पूछते हैं। तुम देख लेना, मेरा यूंगी मुझे कुछ भी नहीं होने देगा, वो मुझे यहाँ से ज़रूर बचा लेगा। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि